प्रकृति वैसी नहीं है। उसको अगर हमारी आपकी तरह छोटी छोटी बात पे बुरा लगता ना, तो अब तक तो सबका जयराम जी की हो गई होती, पूरी दुनिया खत्म हो गई होती। क्योंकि मनुष्य इतनो इतनो पाप करे हैं, वहां के मारे तो प्रकृति ने सब खत्म कर दिया होता। लेकिन प्रकृति को जल्दी से गुस्सा नहीं आती, भगवान को भी क्रोध नहीं आता। जब कोई सीमा लांघ देता है तब फिर उसी की सीमा लांघने का परिणाम उसको मिलता है। भगवान तो तभी भी क्रोध नहीं करते हैं। इसीलिए किसी को भी प्रणाम करो, बस सच्चे मन से प्रणाम करो, बस सच्चे मन से प्रणाम करो। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। कट्टरपंथी लोग क्या करते हैं, हमारे इस सच्चे वाले भाव का दुरुपयोग करते हैं। हमने तो कहा मस्जिद गिरजा घर सब एक समान, लेकिन उन्होंने कहा कि जब सब एक समान है तो ठीक है, हम मंदिर तोड़ देते हैं और मस्जिद बना देते हैं, हम मंदिर तोड़ देते हैं और गिरजाघर बना देते हैं। कट्टरपंथी लोग इस तरह सोचने लग गए। लेकिन जो सही रास्ता है वो यही है कि अगर सच में प्रणाम करना आता है तो वो मंदिर में भी है और मस्जिद में भी है। लेकिन अगर तुम मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाओ तो भी गलत, और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाओ तो भी गलत। भारत में ऐसा हुआ कि मंदिर तोड़ तोड़कर मस्जिदें बना दी गई। भारत में ऐसा हुआ कि भोले भाले लोगों के बीच में ईसाईयत को इतनी तेजी से फैलाया गया कि धीरे धीरे लोग भूल ही गए राम और कृष्ण के प्रेम को, भूल ही गए माँ की करुणा को, भूल ही गए शिव की समाधि को। लोग कुछ लालच में कन्वर्ट हुए, कुछ भ्रम में कन्वर्ट हुए, और देखते देखते भारत के आज की डेट में लगभग 9 स्टेट ऐसे हैं जो हिंदू अल्पसंख्यक क्षेत्र हो चुके हैं, जहां मंदिर नहीं है, हिंदू नहीं है। हमको क्या चाहिए था? हमने भगवान को मांगा, हमें सिर्फ भगवान ही चाहिए थे। इसीलिए हमने एक सत्य की बात कही, एक परमात्मा की बात कही, एक राम की बात कही। लेकिन हमारे इस आर्द्रता को, हमारे इस प्रेम को, हमारे इस बड़प्पन को, हमारी इस अच्छाई को, हमारे इन आंसुओं को किन्हीं धूर्त लोगों ने कमजोरी समझ लिया और हमें दबाने का काम किया, हमारे भगवान को मिटा देने का काम किया। पर ये याद रहे, सत्य कभी नहीं मिटाया जा सकता। सत्य को दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। सत्य के लिए संघर्ष करना पड़ता है, सत्य के लिए युद्ध भी करना पड़ता है, सत्य के लिए परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन जब कोई सत्य की रक्षा करता है तो सत्य
उसके पूरे समूह की रक्षा करता है। सत्य सबकी रक्षा करता है। इसीलिए धर्मो रक्षति रक्षिताः, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। सत्य की सदा विजय होती है, सत्य की सदा जय होती है। शुकदेव भगवान राजा परीक्षित को उसी सत्य के विषय में बताते थे। सूत जी ने उसी सत्य के विषय में बताया है और कहा, वो जिसके लिए तुम चिंता में हो कि वो निराकार है या साकार है, तो वो निराकार भी है और साकार भी है। वो निराकार है इन अर्थों में कि ये पूरी सृष्टि उसी का रूप है, और वो साकार है इस अर्थ में कि जब भक्त ने जिस रूप में पुकारा वो उस रूप में प्रकट हो गए। जिससे पानी तरल है, पानी से किसी का सर नहीं फोड़ सकते, लेकिन वही पानी जब फ्रिज में रख दिया जाता है और बर्फ बन जाता है, तो उस बर्फ से किसी का सर फोड़ सकते हो। वो निराकार है, वो किसी के लिए रूप नहीं धारण करता। लेकिन जब भक्ति की तीव्रता, प्रेम की तीव्रता, पुकार की तीव्रता चरम छू लेती है, तो वो एक रूप धारण कर लेते हैं, उसको साकार कहते हैं। इसीलिए निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है। अरे जब कोई मरता है तो भगवान किसी को क्यों नहीं भेजते? खुद आने की क्या जरूरत है? अकबर ने चिल्लाकर कहा तो बीरबल ने बोला, क्योंकि वो करुणा निधान है, इसीलिए। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। खुदा कभी नहीं आता, पैगंबर आते हैं, दूत आते हैं, परमात्मा नहीं आते। बीरबल ने, अब राजा है, ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। एक बार कहते हैं, अकबर की बड़ी प्रिय रानी का एक बेटा और वो प्रिय रानी एक साथ नाव में बैठकर सैर कर रहे थे पानी में। बीरबल ने उसका लड़का अकबर का पानी में फेंक दिया। तो कहते हैं अकबर तुरंत उस लड़के को बचाने के लिए कूदा। तो बीरबल ने कहा, मुझसे कह देते, बहुत सारे सैनिक थे, उनसे कह देते, खुद कूदने की क्या जरूरत थी? तो अकबर ने कहा, इतना सोचने की फुर्सत कहाँ, जब लड़का डूब रहा था तो इतना ध्यान में ही नहीं आया। तो भगवान ने कहा, बीरबल ने कहा कि वैसे जैसे तुझे ख्याल नहीं आया तो खुद ही उसको बचाने के लिए गया, ऐसे ही जब कोई भक्त पुकारता है तो भगवान को किसी दूत को भेजने का ख्याल नहीं आता, वो खुद ही दौड़ पड़ते हैं।